15 जुलाई की रात है और सियासी दर्जा हरारत बरकरार है क्योंकि पीटीआई में जारी गर्मा गर्मी आज अडयाला जेल तक भी पहुंच गई। इमरान खान कुछ बातों पर खुश हुए, कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और सख्त पैगाम पार्टी की लीडरशिप को भेजा गया है। आज उन्हें दो टोक अंदाज में कहा गया है कि या तो आप लोग अपनी तनकीद मीडिया के ऊपर बंद करें, सोशल मीडिया पे बंद करें, या फिर मुझे कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। उनकी बहनों ने क्या बताया बाहर आके, उस पर भी बात करते हैं। फिर पीटीआई से आज एक और नशिस्त छीन गई है या छीन ली गई है, दोनों में से कुछ भी आप कह लीजिए। एक और रुकन जो है नाहल कर दिए गए। जमशेद दस्ती आपको पता है सोशल मीडिया पर चल रहा है, बड़े वोकल थे, एहतजाज करने में भी आगे आगे रहते थे, नारेबाजी में भी आगे आगे। आज उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया है। किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क्यों दिया, आगे चल के वजूहत बताता हूँ। और फिर इमरान खान के कुछ मुकदमात जिनमें उनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। 9 मई के बहुत सारे मुकदमात हैं, तकरीबन 12 के करीब 8 के करीब मुकदमात, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज क्या पेशरफ्त हुई है और कौन ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, आपको वो भी तफसील बतानी है। और फिर मुल्क में एक नई सियासी पार्टी बन गई है, मंशूर का अनाउंस किया जाएगा। बहुत दिलचस्प तफसीलात हैं, आपके सामने एक एक करके रखूँगा। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए अडयाला की मुलाकात जिक्र करते हैं, क्योंकि इस वक्त हॉट टॉपिक वही है, वहीं से आने वाली खबरें इस वक्त हेडलाइंस है और उन्हीं के ऊपर टेलीविज़न के प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। तो आज मुलाकातों का दिन था इमरान खान साहब से और 4 लोग उनसे मिलने में कामयाब रहे। एक बैरिस्टर सैफ, दूसरे एक वकील हैं ज़हीर अब्बास नाम के, और 2 उनकी बहनें माइनस अलीमा खान। ये मुलाकातें जारी हैं। आज अलीमा खान ने खुद कहा कि माइनस अलीमा खान, पहले उन्होंने माइनस इमरान खान कहा था, आज उन्होंने खुद कहा कि माइनस अलीमा खान ये मुलाकातें हो रही हैं। बहरहाल जो नहीं मिल सके उनमें कौन कौन गया था वो भी आपको बता देता हूँ। सलमान अकरम राजा गए थे, नहीं मिल सके। अली ज़फ़र गए थे, वो भी नहीं मिल सके। फैसल जावेद, अहमद भच्चर जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के, और बहुत सारे कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। आज बारिश भी थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन बारिश के बावजूद छतरियाँ लेके लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ना सख्त गर्मी में कारकुनान रुक रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा बारिश के इस मौसम में लोगों ने अपने आप को महदूद रखा। सारे के सारे अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे कि मुलाकात हो सके। बहरहाल ये मुलाकात हुई और जो अंदर की कहानी बाहर आई वो अलीमा खान ने खुद आके बाहर बताई। सवालों के जवाब में ही ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक तो हॉट टॉपिक ये बना हुआ है ना, दौरा लाहौर, तो इसके ऊपर पहले तो अलीमा खान ने इत्मीनान का इज़हार किया कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, एज़ पर प्लान हुआ, या जो भी किया गया ये लाहौर की लीडरशिप का या पंजाब के कारकुनान का ज़रा मोराल अपलिफ्ट करने के लिए एक एक्टिविटी थी जिसको पार्टी के अंदर सराहा जाना चाहिए था, और उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि आज जब इमरान खान साहब को ये सारी सूरत हाल बताई गई तो इमरान खान इस बारे में खुश हुए हैं कि पार्टी की लीडरशिप ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया और कम से कम 300 के करीब लीडरशिप जो है वो लाहौर की जानिब गई है, जिसमें MNAs हैं, MPAs हैं, 2 सूबों के MPAs हैं, फिर सेनेटर्स हैं। तो 300 के करीब ये नंबर एक बड़ा नंबर है। लेकिन इमरान खान साहब नाराज़ हुए बहुत ज़्यादा जब उन्हें अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में बताया गया कि इस सारे पावर शो का जो एंड रिज़ल्ट था वो इस सूरत में निकला। तो अलीमा खान की जानिब से जो बातें बाहर बताई गई कि इमरान खान की जानिब से ये बताया गया उन्हें कि मैं ख़ुद इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, यहाँ जेल में बैठा हुआ मेरे पर सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये कोई किताबें वगैरह मुझे फ़राहम नहीं की जा रही, कोई जेल में सहूलत नहीं है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन इनके बावजूद अगर मैं यहाँ पर सब्र किए बैठा हूँ तो लीडरशिप क्यों आपस में इख्तलाफात पैदा कर रही है। और उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज कन्वे किया है जिसको अलीमा खान ने कहा कि मैं बहुत नर्म अंदाज से ये बता रही हूँ कि इमरान खान ने कहा कि अपने इख्तलाफात मीडिया में ना लाएं, सोशल मीडिया में ना लाएं, लेकिन अगर अब भी मुझे ये शिकायत मौसूल होती रही तो फिर मैं अपने तौर पर इसका फ़ैसला करूँगा। और इमरान खान अगर कोई फ़ैसला करेंगे तो वो क्या हो सकता है, मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत वाला फ़ैसला आपको जहन में रखना होगा। शायद उस किस्म का कोई डिसीजन हो, क्योंकि किसी हद तक जाके बंदे का सब्र जवाब दे जाता है। जब उनके पास लोग मिलने के लिए जाते हैं उन्हें शायद ये होता होगा कि हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे से मुलाकात हो रही है तो कोई मेरी लीगल टीम मुझे एडवाइस करे, कोई लीगल केसेस के हवाले से कोई पेशरफ्त हो, कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। लेकिन जब ये हर दफ़ा उनको ये बताया जाता है कि पार्टी में ये हो गया, वो हो गया, ये मसले मसाइल हैं, तो बंदा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। कल रात बैरिस्टर गौहर ने एज अ पार्टी चेयरमैन अलग अलग टेलीफोन किया। शेख वकास अकरम को भी फ़ोन किया गया और आलिया हमज़ा को भी फ़ोन करके रिक्वेस्ट की गई कि जो आपस में तनाज़ा चल रहा है ये इसको प्लीज़ रोक दीजिए, इसको ज़्यादा मत बढ़ाइए। और उसके बाद लग रहा है कि थोड़ा सा सीज़ फायर है, अभी फर्दर इस बारे में बातचीत नहीं हो रही। लेकिन आज जो हाईलाइट मेन सामने निकल के आई है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चलेगा, वो है सलमान अकरम राजा साहब का वो गुस्सा, वो नाराज़गी जो आलिया हमज़ा के ट्वीट के बाद अब सामने आ रही है। और मैं देख रहा था
कि एक तो उनको इस बात पे भी नाराज़गी होगी सलमान अकरम राजा साहब को कि उनको आज अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, इस बात की फ्रस्ट्रेशन। और फिर वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने आलिया हमजा के ट्वीट का जिक्र कर दिया जो कि डायरेक्ट उनको टारगेट कर रहा था। तो इस पर उन्होंने जो नाराज़गी का इजहार किया और जिस अंदाज से गुस्से का उन्होंने जिक्र किया, जो उनके बात करने की टोन थी, वो ऐसा बहुत कम देखा गया है। यानी बहुत शदीद गुस्से में थे और उन्होंने आलिया हमजा के ट्वीट को बेवकूफ़ाना ट्वीट करार दिया। कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस रवैये पर, ये ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जिस पर अगर आप नहीं आए तो कोई पता नहीं क्या हो गया, ये नॉर्मल एक एक्टिविटी थी, कोई दावतनामे अरसाल नहीं किए गए थे, अगर कोई आना चाहता था तो आ सकता था। तो बहरहाल उन्होंने और बहुत सारी बातें की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई हो सकती है। साफ़ियों ने पूछा कि आप उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं निकालेंगे, लेकिन उनको अपने इस अमल पे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम एक इतना कामयाब इवेंट कर रहे हैं, इवेंट इतना अच्छा गया, उसको एक मुतनाज़ ट्वीट की वजह से कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार उनकी जानिब से देखने में आया है और उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज इमरान खान ने अपनी फैमिली को जेल में मौजूद जो बढ़ती हुई सख्तियाँ हैं उनके बारे में बताया है कि मेरे ऊपर सख्तियाँ हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। ना मेरे तक टीवी और अखबारात तक की रसाई है, ना मुझे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर चलने फिरने की आज़ादी है, और ना ही और जो जेल में सहूलियात जिनको वो डिज़र्व करते हैं एज अ साबिक प्राइम मिनिस्टर, ए क्लास फैसिलिटी वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन उन तक वो सहूलतें नहीं पहुंच रही और जो सख्तियां बढ़ रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। उन्होंने ये बताया है कि उनके किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इसलिए उनके पास उनको खबर नहीं मिल रही है। लेकिन साथ ही अडयाला जेल के सुप्रीडेंट की जानिब से मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी की गई और बताया गया कि इमरान खान साहब को तो सारी सहूलियात मुयसर हैं। ये उन्होंने पूरा 3 पैरों पर मुश्तमिल एक अपनी प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि इमरान खान को कानून और कायदे के मुताबिक बी क्लास की तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं। बी क्लास क्यों, जब वो ए क्लास डिज़र्व करते हैं तो बी क्लास क्यों? खैर, इसको भी छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो सहूलियात इमरान खान को मुयसर हैं उनमें खुराक, सेहत, मुतालिया, कुतब, अखबारात समेत वर्जिश और वॉक शामिल है। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई को बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयसर हैं, ताहम उनको 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है और वहाँ चहलकदमी के लिए खुला सहन मौजूद है। बानी पीटीआई के पास एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है, एलईडी है, अखबारात हैं और ज़ाती इंतखाब के मुताबिक कुतब की सहूलियात भी मुयसर हैं। ये वो सारी आसाइशें हैं जिनके बारे में बताया गया कि ये इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं और इनको लेके टीवी चैनल्स के ऊपर फिर कुछ सहाफ़ी तजिया निगार तबसरा भी करते हैं कि देखिए भुना हुआ मटन आ जाता है। ये उन्होंने कहा ना कि उनको खुराक की सहूलियात मुयसर है, तो यहाँ पे अभी शोर मचेगा कि देखिए देसी घी में उनको ये भी मिल रहा है, मुर्ग भी मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ। फिर लिखा गया है अब जो फर्दर डिटेल्स बताई गई हैं जिनकी वजह से असल मसले मसाइल पैदा होता है, ज़रा वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई जब से जेल में है उन्होंने 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट करवाया है। ये गिन लिया है उन्होंने, 413 मरतबा ट्वीट कराया। अक्सर पता क्या होता है जब लोग मिल के निकलते हैं ना इमरान खान साहब से, एक तो वो मालूमात हैं जो इमरान खान से मिलने वाले लोग आके मीडिया को बताते हैं, लेकिन कुछ वो मालूमात भी जारी की जाती हैं जो ज़राए के नाम से टीवी चैनल्स पर चलती हैं कि आज इमरान खान ने ये कहा, आज इमरान खान ने ये कहा। आज भी चल रही थी कि इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर पैगाम से ये ट्वीट कराने का कहा है और हो सकता है जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो वो ट्वीट आ भी जाए। तो उसी का रेफरेंस वो दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 413 मरतबा अपने अकाउंट से ट्वीट कराने का कहा है और जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी और वर्कर्स को अहम मुल्की और सियासी सरगर्मियों के बारे में हिदायत जारी की गई हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा 2024 के इंतखाबात, ज़िमनी इलेक्शन, 26 नवंबर का धरना, एहतजाज, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, 26वीं आईनी तरमीम वगैरह वगैरह, इसमें इमरान खान साहब पार्टी को लाहेमल बताते रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता 12 माह से भी कम अरसे में यानी अगस्त 2024 से अब तक बानी पीटीआई के बयानात 45 अहम मौक़ों पर सुर्खियां बन चुके हैं। ये भी नोट हो रहा है कि जेल से आने वाले बयानात 45 दफ़ा हेडलाइंस बना चुके हैं। फिर ये भी बताया गया कि अब तक 10 बैनुल-अक़वामी जो चैनल्स हैं या आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ वो रब्ता कर चुके हैं, बाहमी तामुल कर चुके हैं। ये लिखा गया है जिसमें फॉक्स न्यूज़, WSJ न्यूज़ और रॉयटर्स और टेलीग्राफ जैसे आलमी जरीदे शामिल हैं, उनकी तफसीलात लिखी गई हैं।
और ये भी कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जेल के अंदर जो होने वाली समातें हैं उनके ज़रिए इमरान खान मेन स्ट्रीम चैनल्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं या उनके नुमाइंदगान के साथ। एक तो रोज़ाना समातें हो नहीं रही और दूसरा रोज़ाना इमरान खान साहब कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एंकर्स बैठे हुए हैं उनके साथ सेशन कर रहे हैं। वहाँ पे अक्सर पता चलता है कि वो कहा जाता है टाइम कम है, बस फ़ौरन से निकाल देते हैं मीडिया के लोगों को। और जो मिलने के लिए अलीना शिगरी एंकर पर्सन गई थी उनके साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। इसमें और भी बहुत सारी तफसीलात शामिल हैं कि गुज़िश्ता 3 माह में इमरान खान 66 मर्द व ख़वातीन हज़रात के साथ मुलाकात कर चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं। और ये भी लिखा गया कि जेल हाजा में मुतय्यन डॉक्टर्स दिन में 3 मरतबा इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि दिन में 3 मरतबा उनका तिब्बी मुआयना होता है। उनके तमाम वाइटल्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ़्तों की चेकिंग के दौरान उनको किसी भी किस्म की बीमारी या आर्जा रिपोर्ट नहीं हुआ और वो मुकम्मल सेहतमंद है। उनके वाइटल्स बिल्कुल मुकर्रा मेयार के मुताबिक हैं। ये अब जेल इंतज़ामिया की जानिब से तफसीलात बताई गई हैं और भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं स्टोरी को। ये एक साइड का नैरेटिव है, लेकिन इमरान खान ने अपनी फैमिली को जो बताया वो बिल्कुल एक अलग कहानी बता रहा है। फैसला आप लोग कर लीजिए। अब आ जाइए ज़रा एक और ख़बर की तरफ। जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इमरान खान के कुछ केसेस हैं 9 मई के, तकरीबन 8 केसेस हैं या 12, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, काफ़ी केसेस हैं। उनके ज़मानतें जो है वो उनकी लाहौर हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। अब इमरान खान के पास उससे अगला फोरम बचता है सुप्रीम कोर्ट। उनके लॉयर्स ने ये डिसीजन किया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इस हवाले से मेरी बात भी हुई अभी एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी से। उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के लिए, और आज वो इमरान खान के पास गए थे कि वो वकालतनामे पर दस्तखत कर लें। लेकिन अडयाला जेल हुकाम ने कहा कि कल किसी वक्त आइए, जो दफ्तरी औकात होगा तब आइए, तब हम आपके साथ ताउन करेंगे। अब कल वो दोबारा चक्कर लगाएंगे, देखते हैं उनको इजाज़त मिल रही है। अगर मिल गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन आईनी बेंच के पास नहीं जाएगा, ये दूसरे नॉर्मल रेगुलर बेंचेस के पास जाएंगे, क्योंकि ये वाला मामला जो है ज़मानत वाला, ये कोई आईनी मामला नहीं है। इसलिए अगर आपके ज़हन में वो आईनी बेंच आ रहा है तो उस तक नहीं जाएगा। ये मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंच इस केस को सुनेगा। अच्छा जी, अब आ जाइए खबर के PTI से एक और नशिस्त छिन गई। जमशेद दस्ती बड़े वोकल रहनुमा हैं PTI के और बहुत उन्होंने जान मारी है। आजकल के जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं आगे आगे नज़र आते हैं हमें। उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटिशन काफ़ी देर से ज़ेर समाअत थी कि उनको नाअहल कर दिया जाए। आज उनको नाअहल कर दिया गया है और फ़ैसला जो महफूज किया गया था वो सुना दिया गया। NA 75 उनका हल्का है, मुजफ्फरगढ़ से वो मुंतखब हुए। गालबन 1 बार नहीं 2 बार नहीं, ये शायद तीसरी मरतबा है या शायद कम अज़ कम दूसरी मरतबा तो है ही है। और बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया उसमें बताया गया कि इनकी FA और मैट्रिक की जो डिग्री है वो जाली करार दी गई है। मतलब कब से ये बंदा रुकने कौमी असम्बली है, कितने इलेक्शन लड़ चुका, अब जाके ये फ़ैसला आ रहा है कि FA और मैट्रिक की डिग्री जो जाली है। आई होप कि जमशेद दस्ती इस फैसले को हायर कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे और उन्हें शायद इसमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। अब आते हैं ज़रा एक और ख़बर की तरफ कि पाकिस्तान में एक नई सियासी पार्टी कायम हो रही है, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, और इसको लॉन्च किया जा रहा है रेहाम खान साहिबा की जानिब से। आज उन्होंने कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए अपना जो पार्टी की बुनियाद रखने के बारे में तफसीलात बताई हैं कि क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आई, क्यों वो पार्टी की बुनियाद रख रही हैं। लगभग वही बातें हैं जो हर पार्टी वजूद में आते हुए या उसके रहनुमा जो है वो बातें करते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, लगभग वही है। और नाम इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, और इसका मंशूर वो कह रही हैं कि जल्द जारी कर दिया जाएगा। रेहाम खान साहिबा की पार्टी में किसको जाना चाहिए, कौन होना चाहिए, ज़रा कमेंट्स में बताइए कि कौन सी उनकी कोर कमेटी के मेंबरान आपकी नज़र में बनते हैं। और आखिरी खबर जाते जाते, एक बुज़ुर्ग साजिद उनका नाम है, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। उन्होंने तनकीद की थी हुकूमत पर और कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद वो मंजर आम से गायब रहे। उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कुछ जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके बाद उनके बेटे ने अदालत रजू किया था कि वाले साहब अभी तक गायब हैं। तो अब पता चला कि उनको किसी अदालत में पेश कर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया कि 1 साल पहले वो PTI की किसी रैली में शिरकत करते हुए पाए गए। तो इस बुनियाद पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसे आज अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। अगर कोई कार्रवाई करनी थी, कोई मुकदमा बनाना था तो रिसेंट वाक़े के ऊपर भी बनाया जा सकता था, लेकिन इतना कमज़ोर मुकदमा बनाया कि 1 साल पहले किसी रैली में शरीक थे। अगर रैली में भी शरीक थे तो रैली में शिरकत करना कोई जुर्म तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे इन हालात में बना दिया गया है। लेट्स सी, अभी वो रिहा हो गए हैं और शायद अब जल्दी मंजर आम पे आपको दोबारा उस जाहो जलाल के साथ नज़र ना आए जैसे पहले नज़र आ रहे थे।
उनकी गालबन नौकरी के बारे में भी इतलात हैं कि शायद जिस जगह पे वो मुलाजमत करते थे वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया। नॉट श्योर, नॉट कन्फर्म्ड, बट ये सोशल मीडिया की रूमर्स हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।